हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। 11th क्लास हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी 10th पास कर के आए हैं उनके लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2, पहला जो चैप्टर है आपका, पहला जो अध्याय है वो भौतिक जगत के अंदर आपको 11th और 12th क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा सार दिया गया है। तो वो तो आप लगातार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से मात्रक व मापन, यानी कि जो अध्याय नंबर 2 है आपका, मात्रक और मापन, यहीं से सारा आपका स्टार्ट होगा धीरे धीरे। अब होता क्या है कि उसको समझने से पहले कुछ बातें हमें या कुछ इंटरेस्टिंग गेम समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपने चेस का गेम देखा होगा, तो पहले मैं वो बता दूं आपको। ये देखो कि मान लीजिए कि चेस का गेम है, और चेस के गेम में ये हमने बना लिए स्क्वायर्स, ये आपने स्क्वायर बना ली, अंदाज से बना ली। यहाँ पर गोटी है और ये बड़ी गोटियाँ रखी हुई हैं, एक हाथी है, एक वजीर और वो, और फिर इसी तरह से ये दूसरे खिलाड़ी की रखी हुई हैं। सभी जानते होंगे, सबने खेला होगा, ये तो बड़ा आसान है। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति इसको खेल रहे हैं, ये मैं 2 बना देता हूँ। ये 2 लोग इस गेम को खेल रहे हैं, एक आप हैं और दूसरा व्यक्ति ले लेते हैं हम। ये मान लीजिए कि हमने ले लिया। आप यहाँ खड़े होकर के इनके गेम को देखना। तो ये आप हैं, आप मान लीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर के और इनके गेम को आप देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, देखना गौर से आप लोग। ये जो कुछ आप देखते हैं वो सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बताएंगे। ये आपकी मैंने मान लीजिए कि मदर बना दी यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैदल चलेगा 1 कदम आगे, तो ये भी 1 कदम आगे चलता है। तो इन्होंने देख करके बताया मम्मी को, मम्मा पैदल 1 कदम आगे चलता है। ठीक है जी। अब 1 कदम फिर आगे चला, फिर आगे चला। तो ये जब पैदल मारता है इसको तो क्रॉस में मारेगा। तो वहाँ से फिर बताया कि ये क्रॉस में मार रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या निकला बेटा कि पैदल चलती है, पैदल गोटी होती है ना पहले वाली, वो 1 कदम आगे चलती है, लेकिन मारती कैसे है? क्रॉस में, इस तरह से मारती है। ऐसे ही ये जो ऊंट है, ऊंट आपका क्रॉस चलता है। हाथी आपका सीधा चलेगा। घोड़ा 2.5 कदम, 1 2 2.5, 1 2 2.5। तो जैसा कि हम उसी तरह से हम भौतिक विज्ञान को यहाँ पर लेंगे कि जो फिजिक्स है वो पूरे के पूरे प्रकृति से बनी हुई है। प्रकृति में जैसा देखा जाता है वैसा ही हमें बता दिया जाता है। तो यहाँ पर ये तो हमारे हो गए साइंटिस्ट। ये जो हमने बताया, ये साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं वो देखते हैं कि क्या चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। पूरी तरह देखने के बाद में ये हमको बताते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये बच्चा अपनी मम्मा को बता रहा था, ऐसे ही हमको फिर बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो सीधा सा सिस्टम है बेटा कि प्रकृति से ही नियम बने हैं, नियम से प्रकृति नहीं बनी है। पहले तो ये बात अपने दिमाग से आप लोग अच्छी तरह से निकाल देना कि कोई भी नियम से प्रकृति नहीं बन सकती। प्रकृति पहले है, हमारे नेचर जो है वो फर्स्ट है, उसी में ही जो कुछ घटना घटित हुई या जो देखा जा रहा है या जो समझा जा रहा है उसी पर नियम आधारित होते हैं। नियम कोई अलग से नहीं बन सकता, नियम प्रकृति को देख करके ही बनाया जाता है। तो प्रकृति के नियमों का पालन करना
प्रकृति का अपना खुद का नियम है, उस नियम को जो पालन करता है वही भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? भौतिक राशियों के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए, मैं अमित गर्ग, आपका प्यारा सा क्यूट चैनल है फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो दूसरा चैप्टर है मात्रक व मापन। तो हेडिंग लगाइए मात्रक व मापन। पढ़ाई भी कर ले, खेल तो आपने बहुत खेल लिया, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मात्रक व मापन, हेडिंग लगाइए। पहले तो पाठ का नाम लगा लीजिए, मात्रक व मापन। इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपन भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिक राशि हेडिंग लगाओ आप, भौतिक राशि वह राशि जिसे मापा जा सके, वह राशि लिख लीजिए आप लोग, वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके तथा वह प्रकृति के नियमों का पालन करती हो, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि किसी छड़ की लंबाई, जैसे कि किसी छड़ की लंबाई। अब छड़ भौतिक राशि नहीं है, ये ध्यान रखना, क्यों छड़ पदार्थ की बनी हुई है। छड़ की जो लंबाई है उसी को नापते हैं अपन, तो छड़ की लंबाई। किसी घटना का समय, कोई घटना तो घटित हो गई, समय कितना लगा उसमें, तो घटना का समय। किसी पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, और इस तरह से बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। अपने 11वीं और 12वीं की भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, करीबन 200 के आसपास हम भौतिक राशियां पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कि जैसे कि आपको बताया था कि प्रकृति के अनुसार ही चलना है, तो पहले से ही कुछ भौतिक राशियां वैज्ञानिकों को दिखी और उन्होंने हमें बताया। उनका नाम क्या रख दिया? मूल भौतिक राशियां, पहले से ही जो हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे अपन मूल भौतिक राशियां। लेकिन मूल भौतिक राशियों से पढ़ने से पहले हमें एक बात का ज्ञान होना परम आवश्यक है बेटा, कि जो भौतिक राशि होगी उसको हम प्रदर्शित कैसे करें। तो भौतिक राशि के प्रदर्शन के लिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत होता है, लेकिन कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो उसका मान, मान का मतलब परिमाण, और दूसरा उसका मात्रक। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को हम कैसे व्यक्त करेंगे? भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण और मात्रक की सख्त आवश्यकता है। परिमाण के साथ साथ उसका मात्रक लिखा जाना मस्ट है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे आपने किसी व्यक्ति से बोला कि भाई कितना समय लगेगा, तो वो कहेगा कि 5 घंटे लगेंगे। ऐसे नहीं बोलेगा कभी ये 5 लगेगा। 5 का मतलब कुछ नहीं होता, 5 का मतलब संख्या है। जब तक उस संख्या के आगे हम कोई मात्रक नहीं रखेंगे तब तक हमें उस भौतिक राशि के बारे में उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। ये बात अच्छी तरह से वैसे तो आप लोग जानते हो, समझदार बच्चे हैं, 10वीं में पास करके आए हैं, बहुत अच्छी तरह से परसेंट बनी होगी कई बच्चों की। तो देखते रहिए हमारा चैनल। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, एक तो परिमाण और दूसरा उसका मात्रक। तो प्रकृति में 7 मूल भौतिक राशियां दी गई हैं पहले से ही, और उनके 7 मूल मात्रक हैं जो कि हमको याद करने हैं। तो हम लिखेंगे मूल भौतिक राशियां व उनके मूल मात्रक। तो हेडिंग लगा लो बच्चों, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां व मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियां व उनके मूल मात्रक। तो 7 भौतिक राशि हैं। नंबर 1 द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। किलोग्राम का संकेत हम लिखेंगे केजी। ये मात्रक का संकेत है केजी, द्रव्यमान का मत समझ जाना आप लोग। द्रव्यमान को तो हम एम से प्रदर्शित कर सकते हैं, म्यू से कर सकते हैं,
तो हम केजी किसका संकेत लिखा है, किलोग्राम का, तो ये फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। दूसरा लंबाई, लंबाई का बच्चों मीटर, मीटर को कैसे लिखेंगे, स्मॉल m से। समय, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को कैसे लिखोगे, s से। विद्युत धारा, सुना ही होगा 10वीं क्लास में, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर को किससे लिखा जाएगा, a से। नंबर 5 ताप, ताप का मतलब केल्विन, ताप को हम किस में लिखते हैं, केल्विन, केल्विन को किससे व्यक्त करेंगे, के से। नंबर 6 पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये किस में आएगा, मोल, और मोल का संकेत देंगे हम MOL, और मोल की स्पेलिंग भी ध्यान रखना MOLE होती है, MOLE, लेकिन हम मात्रक क्या लिखेंगे, MOL, मात्रक क्या लिखेंगे बच्चों, MOL। नंबर 7 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला को किससे लिखा जाएगा, CD से। कैंडेला को किससे लिखेंगे हम, CD से। ये 7 मूल भौतिक राशियां व 7 उनके मूल मात्रक हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मूल राशियों के अलावा भी प्रकृति ने 2 राशियां और दी, जिनको हम बोलेंगे पूरक राशियां, वो भी शुरू से ही है। तो पूरक राशियां हेडिंग डालिए, पूरक राशियां व उनके मात्रक, ये नोट कर लिया, हटा देते हैं इसको। पूरक राशियां, पूरक भौतिक राशियां व उनके मात्रक। पहला तो आता कोण, समतल कोण, जो 9th-10th में खींचते थे ना, समतल कोण, वही है ये। जैसे कि ये कोण बना हुआ है बीच में थीटा, तो कोण बराबर सूत्र क्या आता था बच्चों, चाप बटे त्रिज्या। ये आ गया हमारा इस तरह से, या ऐसे घुमा करके निकालोगे तो ये AB चाप हो गया, और ये त्रिज्या R हो गई। अब इसका मात्रक क्या लिखते हैं, मात्रक लिखिए आप रेडियन, रेडियन, रेडियन को संकेत में क्या लिखोगे, RAD, रेडियन को क्या लिखेंगे, संकेत में RAD। नंबर 2 लिखिए ठोस कोण, नाम से ही पता चल रहा है कि ठोस के अंदर का कोण। अभी तो ये तो हो गया द्विविमीय, 2 दिशाओं में था, त्रिविमीय हो, मान लीजिए कोई ठोस चीज हो, जैसे सॉफ्टी खाई है ना, कोण, कोण का छोटा छोटा वाला एंगल नीचे वाला, ये मान लीजिए कि कोण है हमारा, और ये जो कोण आएगा ठोस का d थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, d थीटा। तो ये d थीटा बराबर होता है dA, मान लो क्षेत्रफल है इसका, r ये, तो d थीटा बराबर आप लिख सकते हैं dA बटे r²। लेकिन यहाँ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, फिर भी याद करना चाहो आप याद कर सकते हैं। हमें तो यहाँ पर ठोस कोण का मात्रक पता करना है बस। तो मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, कितना मात्रक होगा, स्टेरेडियन, और SR से व्यक्त करेंगे। तो ये हो गई हमारी पूरक राशियाँ, 2 पूरक राशियाँ और 7 मूल भौतिक राशियाँ। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, तो ये यहाँ से हम हटा देंगे। ये हट गया। अब लिखिए व्युत्पन्न भौतिक राशियां व उनके व्युत्पन्न मात्रक, नया हेडिंग लगाइए, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां व उनके व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होगी, वह भौतिक राशि जिसको मूल भौतिक राशि
के पदों में या मूल भौतिक राशियों की सहायता से ही व्युत्पन्न किया जाता हो, यानी कि निकाला जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि वह राशि जिसे हम मूल भौतिक राशियों की सहायता से ही व्युत्पन्न करते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएगी। यानी कि व्युत्पन्न क्या है? मूल आ गया हमारे पास में, अब मूल से ही बनाते चले जाएंगे हम सारी भौतिक राशियां। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी पूरे प्रकृति के अंदर भौतिक राशियां बनेंगी, जिनको हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, वो कहाँ से निकाली जाएंगी? मूल भौतिक राशियां, यानी 7 और 2 से। 7 तो आपकी क्या हो गई? मूल भौतिक राशियां, 2 क्या हो गई? पूरक राशियां। तो इन्हीं दोनों से सारा चलेगा सिस्टम पूरा का पूरा। तो व्युत्पन्न राशियों में जैसे कि मान लीजिए क्षेत्रफल, हमने पहला ही ले लिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चौड़ाई भी लंबाई है, लंबाई भी चौड़ाई है, मीटर गुणा मीटर। तो कितना मात्रक बन गया? मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने व्युत्पन्न कर लिया। ऐसे ही आयतन है, घनत्व बहुत हैं, उनको हम बाद में चर्चा करेंगे। अब ये तो ये आ गया। अब देखो बेटा कि मात्रक पद्धतियां कितनी होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मात्रक पद्धतियां, हेडिंग डाल दीजिए आप, मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियां। लगाओ हेडिंग, लगा लिए सबने? मात्रक पद्धतियां। तो मात्रक पद्धतियां दी गई हैं, 3 है, लिख लीजिए। MKS, CGS, FPS। नंबर 1 MKS, नंबर 2 CGS और नंबर 3 FPS। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका मतलब फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मात्रक पद्धतियों की क्या आवश्यकता पड़ गई? सर मात्रक पद्धतियों की इस वजह से आवश्यकता पड़ी बेटा कि मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिकों ने देख देख करके ये सारा निर्णय लिया। वैज्ञानिक पहले तो आए नहीं थे प्रकृति से पहले, बाद में ही जन्म लिया था उन्होंने। तो पहले तो ये दुनिया पूरी बस चुकी थी। तो अलग अलग देशों में क्या होता था कि अलग अलग देशों में अलग अलग भौतिक राशियों को अलग अलग मात्रकों से प्रदर्शित किया जाता था। ये बड़ी दुविधा थी। देश तो छोड़ो, एक क्षेत्र में भी अलग अलग चलता था। आज भी आप देखते होंगे कि क्षेत्रीय मात्रक आज भी अलग हैं। जैसे कि कभी सोना लेने गए हो, सोना द्रव्यमान, जब हम गोल्ड लेने जाते हैं तो आज भी हम जो सोना है उसको तोला या रत्ती में नापते हैं, जबकि वो उसका इंटरनेशनल मात्रक नहीं है। उसको बाहर जाएंगे तो कोई नहीं समझेगा कि रत्ती क्या होता है भैया। अभी भी क्या करते हैं हम, उंगलियों से लंबाई को नाप लेते हैं, पैर के पदचाप से लंबाई को नाप लेते हैं, हाथ से नाप लेते हैं, ऐसे ऐसे करके नाप लेते हैं, 1 ब्लान 2 ब्लान 3 ब्लान। द्रव्यमान को सब्जी मंडी में भी अलग तरीके से नाप लेते हैं। आपने देखा होगा कि आधा किलो आलू, ये तो सही है, चलो बात मान ली। पौन किलो क्या होता है भाई? पौन दे देना, सवा दे देना। ये क्या मतलब है इन चीज़ों का? तो अलग अलग उसके अंदर अलग अलग मात्रक चलते थे। तो इसका पूरा स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए किसी को समझने में। इसलिए ये जो बड़े बड़े देशों में चलती थी ये पद्धतियाँ 3, तो इनको पूरा का पूरा सारे जगत में एक सा कर दिया गया और 3 बना दी गई कि भाई ये 3 पढ़ लीजिए, यही सभी बच्चों को पढ़नी है, सभी लोगों को यही समझनी है। तो पहली जो पद्धति है MKS, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि लंबाई मीटर में नापनी है
द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में नपेगा भैया। इसी तरह से इसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में नापना है सब। ऐसे ही ये फुट पाउंड सेकंड ये ब्रिटेन में बहुत चलती है, इस वजह से इसके लिए भी जरूरी है। फुट पाउंड सेकंड, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। अब भाई इनका इंटरचेंजिंग तो हमें पता होना चाहिए कि ये मीटर से सेंटीमीटर कैसे बनाए, हम फुट से सेंटीमीटर कैसे बनाए, तो ये भी आप लोगों को पहले से ही ज्ञात होना जरूरी है। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पाउंड कितने होते हैं, इनमें तो सेकंड 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 है ये तीनों में। तो हम जरा ये लिख लेते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये पहली चीज हमने लिख ली। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से 1 फुट में 12 इंच होते हैं। पता है आपको कितने इंच होते हैं? 12। 1 फुट में 12 इंच। और 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे? 12 गुणा 2.54 गुणा करोगे तो ये आएगा 30.48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 30.48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये लंबाई का परिवर्तन हो गया, जो कि हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं द्रव्यमान में। द्रव्यमान हमारे पास में किलोग्राम, ग्राम और पाउंड में, इनमें भी रिश्ता पता होना चाहिए कि भाई हमें ग्राम से किलोग्राम बनाने हैं या किलोग्राम से ग्राम बनाने हैं या पाउंड बनाना, तो हम कैसे बनाएं। तो भैया 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ये बच्चों सभी को बचपन से पता रहता है, सारे बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब 1 पाउंड बराबर होते हैं करीबन 450 ग्राम। ये हमें ध्यान रखना। अब ये भी क्या बेटा, अलग अलग उसमें अलग अलग चलता है। किसी देश में 451 लिखा होगा, किसी में 449 लिखा होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो हम इसको जब भी गणितीय विवेचन करेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, 450 ग्राम से आसानी से हल कर सकते हैं। नोट करिए जरा, इसको नोट करिए फटाफट। कर लिया नोट? चलिए अब हम एक और मात्रक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 3 हो गए। अब क्या हुआ कि भौतिक राशि को लिखने के लिए मात्रक परम आवश्यक है। बिना मात्रक के हम उस भौतिक राशि को लिख नहीं सकते। अब मान लीजिए कि एक भौतिक राशि ऐसी है फिजिक्स के अंदर, मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा आ रही है बार बार, तो हमें बार बार उसका मात्रक लिखना पड़ेगा। तो अब बार बार लिखने में क्या आ रही है, तकलीफ महसूस हो रही है, क्योंकि मात्रक बड़ा है। बड़े भी मात्रक बनेंगे, ऐसे नहीं है कि मात्रक छोटे छोटे ही बने। अब लिखना बार बार पड़ेगा, ये बात भी सही है। तो जैसे किसी बच्चे का नाम बड़ा होता है ना, मान लीजिए कि उसका नाम बहुत बड़ा है, बद्री प्रसाद है, तो हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट में बीपी, या घर पे उसका निक नेम रख देते हैं। जैसे राजू रख दिया राजकुमार शर्मा का नाम, राजू। तो इसी तरह से क्या हुआ कि साइंटिस्ट की फिर दोबारा कमेटी बैठी, उन्होंने कहा भाई ये प्रॉब्लम आ रही है जर्मनी के अंदर। तो ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करें कि कुछ भौतिक राशियों के निकनेम दे दें, यानी कि छोटे छोटे नाम दे दिए जाएं, जिससे कि उनको लिखने में दिक्कत नहीं आए और समझने में भी दिक्कत नहीं है। अब जब हम निकनेम देते हैं तो हमें मनुष्य के तो पता है कि राजू रख दिया, रामू रख दिया, भालू थोड़ी रखेंगे या काजू थोड़ी रखेंगे। तो उसी तरह से वैज्ञानिकों ने भी ये निर्णय निकाला कि भाई ये निकनेम भी तो हिसाब से रखे जाएंगे जिससे उनका अर्थ निकल सके। तो जिस वैज्ञानिक ने उस भौतिक राशि का वर्णन किया था, उस वैज्ञानिक के नाम पर ही उसका निकनेम रख दिया गया। जैसे कि बल, तो एसआई पद्धति आपके बारे में बात कर रहे हैं। एसआई पद्धति, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और हिंदी में आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें ये पद्धति कुछ नहीं है, केवल क्या दिया है, निकनेम दिया है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको पहले बस एक का ही बता रहा हूँ, बल का MKS पद्धति में जो SI यूनिट दी जाती है, अलग अलग पद्धतियों में SI यूनिट अलग अलग दे दी गई थी कई भौतिक राशियों की। हाँ, ये भी मत लिखना कभी कि SI यूनिट एक ही होती है, नहीं, अलग अलग पद्धतियों के हिसाब से होती है। MKS में SI यूनिट इसकी दी जाती है न्यूटन से। क्या नाम रखा गया, न्यूटन। न्यूटन को भी आप कैपिटल N से लिख सकते हैं, तो बड़ा आसान रहा। ऐसे ही इसका CGS में भी ऐसा ही नाम दिया गया। अब कुछ ही भौतिक राशियों के दिए गए हैं, सबके नहीं दिए गए, कुछ ही भौतिक राशि जो बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसको हम बोलेंगे डाइन। डाइन वो वाली डाइन नहीं, खाने वाली। अब FPS में ऐसा ही नाम दिया गया इसका, पाउंडल। तो बच्चों ये है SI सिस्टम। अब ये हम डिटेल में तो जब एक और चीज़ पढ़ानी है आपको, उसके बाद में हम इनको करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया, अभी तक हमने दो बातें समझी। पहली बात तो कि भौतिक राशि क्या होती है, और भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। तो हमने मूल मात्रक पढ़े 7, 2 पूरक मात्रक पढ़े, और उसके बाद में व्युत्पन्न मात्रक, जो कि सारी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न किए जाएंगे। व्युत्पन्न किसकी सहायता से करने हैं, मूल भौतिक राशियों की सहायता से हमें व्युत्पन्न करने हैं। ये बात तो हमारी यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद में हमने फिर पढ़ा कि मात्रक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। 3 तरह की मात्रक पद्धतियाँ, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। चौथी हमारी जो पद्धति थी वो SI पद्धति है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का उपयोग केवल और केवल हम उसका नवीनीकरण करने के लिए उपयोग में लेते हैं, यानी कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को नवीनीकरण किया गया, उनके अलग से नाम रखे गए। अब हम बात करते हैं कि इन भौतिक राशियों को क्या और भी तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो होता है विमीय विश्लेषण। तो हेडिंग लगाइए, विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण, डायमेंशन एनालिसिस। अब इसके बारे में बात करते हैं हम, विमीय विश्लेषण क्या होगा। फिर हम बात करेंगे विमीय सूत्र क्या होगा, विमा। बड़ा अच्छा सा नाम लग रहा होगा आपको, प्यारा सा नाम है विमा। माँ के आगे लगा है बी, यानी विमा। तो ये माँ ही है एक तरह से, कि देखो फिजिक्स की सारी भौतिक राशियों को, सारी कोई सी भी मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखना विमीय विश्लेषण कहलाता है। कितना आसान ना, कि किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखना विमीय विश्लेषण कहलाता। केवल और केवल मूल भौतिक राशि के पदों में, पूरक नहीं आएगी इसके अंदर, ये हमें ध्यान रखना। अब मूल भौतिक राशि कितनी है हमारी, 7। कितनी राशि है, 7। अब 7 को अपन भाषा में तो लिखेंगे नहीं कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनके संकेत बना लेते हैं। तो संकेत बना के मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, मेरे जो संकेत बना रहा हूँ, आप लोग बदल भी सकते हैं संकेतों को, लेकिन बदलने नहीं है। द्रव्यमान का मैं लिखूंगा कैपिटल M, लंबाई प्रश्नानुसार बदल भी सकते हैं, लंबाई का मैं बना रहा हूँ कैपिटल L, समय का मैं बना रहा हूँ कैपिटल T, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, विद्युत धारा का मैं बना रहा हूँ A, ताप का मैं बनाऊंगा K। जी मैं बना रहा हूँ, संकेत है मेरे अनुसार। अब क्या रह गया आपका, पदार्थ की मात्रा। वैसे ज़्यादातर बुकों में भी यही बना रखे, इसको मैं बना रहा हूँ मोल, MOL। फिर अब ज्योति तीव्रता, ये ज्योति तीव्रता,
इसको मैंने बना लिया CD से, इसके मात्रक से ही बना लिया। तो मैंने सबके संकेत बना लिए सातों भौतिक राशियों। तो हमारा विमीय विश्लेषण का मतलब क्या था कि भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करना या स्पष्ट करना क्या कहलाता है? विमीय विश्लेषण कहलाता है। 7 मूल भौतिक राशि हैं भैया, सातों के हमने संकेत बना लिए। द्रव्यमान का m, लंबाई का l, ये किसके संकेत हैं? मात्रक नहीं है, संकेत हैं किसके? भौतिक राशियों के, 7 भौतिक राशियों के। द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। कैंडेला मत समझना इसको, ज्योति तीव्रता है ये। कैंडेला तो मात्रक होता है, लेकिन मैंने संकेत बना लिया उसका ऐसे करके, जिससे मुझे दिक्कत नहीं आएगी। आपको बताऊंगा आगे क्यों नहीं आएगी। अब द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अब देखिए, अब विमीय सूत्र की बात करते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों पर, किसी भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों पर आई हुई घातें चढ़ा करके प्रदर्शित करने वाला सूत्र विमीय सूत्र कहलाता है। किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों पर घातें चढ़ाकर प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। तो भाई विमीय सूत्र का मतलब क्या हो गया कि इन सातों भौतिक राशियों पर जितनी भी घात आ रही हैं वो चढ़ानी है। तो हमने चढ़ा दी m की घात a, l की घात b, t की घात c, धारा की घात d, ताप की घात e और पदार्थ की मात्रा की घात f, EF और ज्योति तीव्रता की घात g। तो इस तरह से व्यक्त करना बिना कॉमा लगाए हुए क्या कहलाएगा? विमीय सूत्र। परंतु बच्चों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर भौतिक राशियां करीबन 70% फिजिक्स की, 80 मान लो, उनमें धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता नहीं आती है। और ऐसी कोई भौतिक राशि मैंने तो पढ़ाई नहीं है जिसमें सातों की सातों आती हैं। तो जब ये आएंगी नहीं, मान लो किसी भौतिक राशि में आएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 70% में तो है ही नहीं, बाकी की 30% भौतिक राशियों में आएंगी तो इकट्ठी नहीं आएंगी, कोई सी एक आ जाया करेगी या दो आ जाया करेंगी, सातों तो किसी में आती नहीं। तो इनकी घातें हमें क्या लिखनी पड़ा करेंगी? 0 हमेशा। तो ये सूत्र बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ज्यादातर भौतिक राशियों में द्रव्यमान, लंबाई, समय होता है। क्या होता है? द्रव्यमान, लंबाई, समय। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब भी विमीय सूत्र लिखेंगे तो MLT के रूप में लिखेंगे, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय के रूप में। उसकी घात A, B, C। जितना द्रव्यमान आ रहा है उस पर उतनी घात चढ़ जाएगी। घात नियम आपको आने चाहिए, मैं सिखा दूंगा। भी घातों के नियम नहीं पढ़े हो तो 10वीं क्लास में। तो हम इस सूत्र को जहां से उठा करके छोटा कर लाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यदि किसी भौतिक राशि के सूत्र में धारा आ गई तो हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आगे लगा करके A की घात D लिख देंगे। 7 से तो बचेंगे, 3 ही लिखनी पड़ रही है ना। धारा आ गई तो धारा को और आगे बढ़ा देंगे, ताप आ गया तो ताप को और आगे बढ़ा देंगे। लेकिन सब में क्या करेंगे? लिख लिख के बार बार। तो अब जो नई परिभाषा हम बनाना चाहें तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई, समय की घातों के रूप में प्रदर्शित करना या स्पष्ट करना विमीय सूत्र कहलाता है। ऐसे भी आप बना सकते हो। क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। तो जैसे कि मान लीजिए, अब मैं सूत्र बनाना सिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए कि मेरे पास में क्षेत्रफल है, मैंने पहले ही ले लिया। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना है मुझे। तो क्षेत्रफल का पहले तो मुझे भौतिक राशि के पदों में सूत्र पता होना चाहिए, मूल भौतिक राशि। तो इसका सूत्र होता है भैया लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B। लंबाई का मात्रक मीटर,
फिर मीटर, तो ये क्या बनेगा मीटर वर्ग। अब इसका विमीय सूत्र निकालो जरा। द्रव्यमान है क्या इसके पास में? नहीं है। m की घात 0, जो चीज है ही नहीं उसकी घात 0 लिखेंगे। लंबाई है क्या? हाँ साहब 2 बार आई है, तो वर्ग हो जाएगा l का वर्ग, यानी l की घात 2। समय है क्या इस सूत्र में? नहीं है। तो इस सूत्र में तो केवल एक ही निकला, केवल लंबाई है 2 बार। लंबाई बोले या चौड़ाई बोले या ऊंचाई बोले गहराई बोले, बात एक ही होती। तो इस पे तो लंबाई थी, लेकिन फिर भी हम MLT की फॉर्म में जरूर लिखेंगे। खाली L2 लिखना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि आप लिख सकते हैं, बट MLT तो लिखिए, भले ही उनकी घात 0 लिख लीजिए, क्योंकि 7 से तो हम 3 पे आ गए, 3 से ब्रेक पे आएंगे। हाँ बीच में आ जाए तो चल भी सकता है, बीच में यदि गणना करनी हो आपको तो लिख भी लेना, लेकिन जब अकेला पूछा गया हो तो इस तरह से लिखेंगे। अब आया समझ में सभी को? बहुत आसान है, कहीं दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं, मिटा लें। अब आप हेडिंग लगाइए नया, कुछ भौतिक राशियों के मात्रक व विमीय सूत्र। ये हेडिंग लगा लीजिए, लगाइए फटाफट। कुछ भौतिक राशियों के मात्रक व विमीय सूत्र ज्ञात करना। हेडिंग लगा लिया, मात्रक व विमीय सूत्र ज्ञात करना। अब देखो बच्चों, आपके साथ में अब समस्या चालू हो जाती है। समस्या क्या चालू हो गई कि कुछ भौतिक राशियां आपने पढ़ी हुई हैं 9वीं 10वीं क्लास में, 8वीं में पढ़ी होंगी एक आध, लेकिन कुछ तो पढ़ी नहीं है, कुछ क्या बहुत सारी नहीं पढ़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि 200 भौतिक राशियां हैं, 200 में से आप क्या करें कि जो चुनिंदा है, जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली इस अध्याय में, सवाल भी करने पड़ेंगे आपको, तो उनके मात्रक और विमीय सूत्र आप लोग जरूर कर लें। पीछे बुक में भी दिए रहते हैं, या आप कहीं से सर्च करके भी कर सकते हैं। कुछ मैं करा रहा हूँ आपको कई सारे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर संतोष रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा उनके सूत्रों को जो आपको नहीं आते हैं। जो आते हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ तो हम लिखेंगे भौतिक राशि का नाम। सबसे पहले नाम लिखूंगा मैं, ठीक है जी। नाम के बाद में मैं उसका सूत्र लिखूंगा। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, नाम, मतलब ऑर्डर मेरा यही रहेगा, नाम, सूत्र, फिर मात्रक और फिर विमीय सूत्र। बोलिए, नाम, सूत्र, मात्रक और विमीय सूत्र, और नंबर तो होता ही। तो नंबर 1 पे मैं ले रहा हूं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र कितना बना बताइए? द्रव्यमान है क्या? नहीं है। लंबाई 2 पार्ट में है, समय 0, तो m0 L2 T0। उसके बाद आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर की घात 3। द्रव्यमान है क्या? नहीं है। लंबाई 3 भाग में, समय 0, तो m0 L3 T0। तीसरा ले रहा हूं मैं घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या लिखोगे? द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब केजी बटे मीटर क्यूब। तो केजी का मतलब द्रव्यमान, m की घात 1। लंबाई की घात कितनी आ जाएंगी ऊपर जाकर के? -3। घात नियम तो जानते हो ना सभी, जब घात नीचे से ऊपर जाती है तो घात माइनस की हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है। नंबर 4, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? क्या सूत्र होता है? पदार्थ का घनत्व, बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। तो घनत्व बटे घनत्व कुछ नहीं बचा,
विमा कितनी आ जाएगी, m0 l0 t0, यानी कुछ नहीं आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मात्रकहीन है, ना तो मात्रक आ रहा है इसका व विमाहीन, और विमा भी नहीं आ रही, मात्रकहीन व विमाहीन, दोनों ही चीज़ों की कमी है इस पर, ना तो मात्रक है और ना विमा है, तो मात्रकहीन और विमाहीन। अब लिखिए अपवर्तनांक, ये तो 10वीं क्लास में ही पढ़ा है आपने, अपवर्तनांक 10वीं का ही पढ़ा है, इसीलिए लिखा रहा हूँ। अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश का वेग बटे माध्यम में वेग, तो दोनों वेग वेग हैं, ये भी कैसा हो जाएगा, मात्रकहीन व विमाहीन, ना तो मात्रक होता है ना विमा होती है, यानी कि आप लिख सकते हैं m0 l0 t0 यदि लिखना चाहें तो ये हमारे हो गए 5, इनको आप उतार लीजिए। उतार लिया, हटा दें बच्चों, ठीक। हटा रहा हूं मैं। चलिए अब हम आ जाते हैं 11th में, आपकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दूरी व विस्थापन, दूरी और विस्थापन के एक से मात्रक आएंगे। दूरी क्या चीज़ होती है, लंबाई, तो लंबाई l, लंबाई क्या है l, मात्रक कितना आ जाएगा मीटर, विमीय सूत्र कितना बनेगा m0 l1 t0, कुछ नहीं बचा, द्रव्यमान है नहीं, लंबाई 1 है, समय 0 है। नंबर 7 चाल व वेग, दोनों अलग अलग है लेकिन मात्रक सेम आएंगे दोनों के। चाल व वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, कितना आएगा मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड का विमीय सूत्र क्या बनेगा m0 l1 और t -1, समय ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगी समय की घात -1। नंबर 8 त्वरण या मंदन, वैसे दोनों अलग अलग होते हैं, मंदन अलग होता है, त्वरण अलग होता है। ये क्या होता है वेग बटे समय, सूत्र क्या लगेगा इसका वेग बटे समय, तो मात्रक कितना आ जाएगा बच्चों मीटर बटे सेकंड, तो ये रहा 1 सेकंड और लग गया तो बराबर कितना आएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा m की घात 0, द्रव्यमान है नहीं, क्या करें, लंबाई कितनी है l1, समय कितना है, घात को कहाँ ले जाओगे ऊपर, कितना आ गया -2, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। नंबर 9 त्वरण मंदन, संवेग, रेखीय संवेग, संवेग बोल दीजिए या रेखीय संवेग। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का मात्रक kg, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, तो ये आ गया आपका kg मीटर बटे सेकंड। विमीय सूत्र कितना बन जाएगा इसका m1 l1 t -1, m1 है l1 है और t -1 है। नंबर 10 संवेग के बाद में आप लिखिए बल, बल का क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान कितना kg, त्वरण का कितना था बेटा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा m1 l1 t -2। अब जहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, कैसे कि ये इसका mks मात्रक है, तो mks मात्रक का इसका ऐसा ही रूप दिया गया है, ऐसा ही नाम दिया गया है न्यूटन, क्या दिया गया बच्चों न्यूटन, न्यूटन को आप n से लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसका जो CGS बनेगा, CGS क्या बनेगा ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और इसका SI कितना होता है, इसी का निकनेम, घर का नाम डाइन, घर का नाम कैसा अजीब है डाइन, डाइन के नाम से डर लग जाता है, DYNE, डाइन आ गए। अब FPS, FPS में भी इसका संकेत दिया गया, FPS में क्या लिख सकते हैं इसको फुट
नहीं फुट नहीं, पाउंड फुट बटे सेकंड, यही है ना, ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। इसको हम क्या कहते हैं SI पद्धति में? पाउंडल। क्या बोलेंगे बच्चों? पाउंडल। तो ये तीनों SI नाम दिए गए हैं इसके, MKS में अलग है, CGS में अलग है और FPS में अलग है। अब आप इसको नोट करिए फटाफट से, और नोट करने के बाद ये आपको याद भी करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। M1L1 T-2, M1L1 T-2, M1L1 T-2, जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं ऐसे 10 बार उच्चारण कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बहुत जरूरी है, नोट करिए फटाफट। कर लिया? हटा दें? चलिए 11 पर हम आ रहे हैं। अब देखो क्यों जरूरी था। जितने भी प्रकार के बल होते हैं, चाहे वो भार हो या वो तनाव हो, तनाव का मतलब खिंचाव होता है, तनाव होता है, प्रत्यानयन बल हो, प्रत्यानयन बल हो, भार, तनाव, प्रत्यानयन बल या घर्षण बल, किसी भी प्रकार का बल हो भौतिक विज्ञान के अंदर, सबका मात्रक सेम रहेगा। सभी के मात्रक किसके बराबर आएंगे? बल के बराबर। तो बस यहीं एक गड़बड़ी हो जाती है कि क्या सारे बल एक जैसे हैं? नहीं भैया, बल सारे अलग अलग हैं। तनाव अलग है, भार अलग होता है, प्रत्यानयन बल अलग है, घर्षण बल अलग है, विद्युत बल अलग है, रासायनिक बल अलग है, सब अलग अलग है। लेकिन मात्रक और विमीय सूत्र के हिसाब से सब में M1L1 T-2 ही है, यानी कि द्रव्यमान एक है, लंबाई एक है और समय की घात -2 है, तो सब में ही एक जैसा ही। तो क्या करें? विमीय सूत्र फेल हो जाएगा? बिल्कुल। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी फिजिक्स को रच रच करके पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कौन सा नियम किसने दिया, कब दिया, किसकी परिभाषा क्या बनी, कैसे बनी, सारी बातें हमें उसको बेसिक रूप में समझनी पड़ेंगी। तो ये सारे बल हैं और बल का विमीय सूत्र आपको ध्यान रखना है M1L1 T-2। चलिए 12 नंबर में ले रहा हूँ कार्य। कार्य का जो सूत्र होता है वो बल इंटू विस्थापन, सिंपल सूत्र, यहाँ सिंपल ही सूत्र बता रहे हैं आपको, बल इंटू विस्थापन। अब बल का मात्रक मैंने SI पद्धति में लिखा न्यूटन, तो अब मैं शॉर्ट में लिख दूं न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन गुणा मीटर। अब न्यूटन गुणा मीटर को SI पद्धति में बोलते हैं हम जूल। क्या बोलेंगे इसको? जूल। जूल को J से लिखेंगे। और इसी को यदि CGS पद्धति में बोलें, ये तो MKS हो गई, यदि CGS पद्धति में इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? डाइन सेंटीमीटर। और इसका ऐसा ही नाम मैं रखूंगा, मैं नहीं, साइंटिस्टों ने रखा अर्ग। इसका ऐसा ही नाम रखा गया अर्ग। अर्ग को E या A से शो कर सकते हैं, या शो ही मत करो, बस अर्ग लिखा रहने दो अब। तो ये आ गया अर्ग। अब इसका हम विमीय सूत्र बनाते हैं। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा? न्यूटन का आपको याद होना चाहिए। यदि न्यूटन का हमें याद है M1L1 T-2, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ भी ये देखिए, जिनके भी SI मात्रक दिए गए हैं उनके विमीय सूत्र आपको याद करना जरूरी हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि SI मात्रक से हमें पता नहीं पड़ पाता ना कि इसमें लंबाई चौड़ाई, वो लंबाई, द्रव्यमान और समय कितना है, वो तो नाम है, राजू, सामू, इस तरह से ले लिया, कैसे पता करेंगे? तो हमें क्या करना है? न्यूटन का विमीय सूत्र याद करके रखना है। इसीलिए बोला था आपसे कि याद कर लो तो बढ़िया रहोगे। तो M1L1 T-2 हमने तो याद कर लिया, हम सारे बच्चे अच्छे हैं। और लंबाई L1, तो मान कितना आ गया? ये हल करो। घात नियम आते हैं सभी बच्चों को, अब घात नियम की जरूरत पड़ेगी। M की घात 1 है, L की घात कितनी हुई? 1 और 1 2। घातें गुणा में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं।
तो घात नियम अभी लिखा देता हूं आपको, साइड से याद होने चाहिए सबको। तो ये आ गया हमारा कार्य का, क्या आ गया, कार्य का विमीय सूत्र। ये भी याद कर लो बच्चों, क्योंकि इसकी भी ऐसा ही यूनिट है, तो ये भी बड़े काम की चीज है। तो एक यहाँ आपको साइड में मैं घात नियम लिखा देता हूं। सबसे पहले घात नियम या घातांक नियम छोटे छोटे लिखा देता हूं, 2-3 जिनकी हमें सख्त जरूरत है। यदि किसी की घात 0 तो उसका मान 1 होता है। यदि 1 की घात कुछ भी हो, 1 की घात n हो, तो मान उसका 1 ही होता है। नंबर 3, यदि आधार समान है और गुणा में दे रखे हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यही हमने लगाया था इसमें, यदि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी गुणा में। अब भाग में 1 की घात x, यदि आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ऊपर लाएंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। अब यदि 1/1 की घात x लिखा हो, इसको आपको ऊपर ले जाना अंश में, तो 1 की घात क्या लिख सकते हैं, -x। बस इतने से लगते हैं, कुछ है नहीं, बड़ा आसान सा ही काम है। इसको नोट करिए फटाफट। नोट कर लिया? मैं हटा दूं इसको? ठीक है, हटा रहे हैं। अब ये मैंने हटा दिया। अब मैं लेता हूं 13 नंबर पर कार्य। कार्य के बाद आता है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा का कोई भी रूप, ऐसे लिखो, प्रकार नहीं होते ऊर्जा के, या ऊर्जा का कोई भी रूप दिया हो। ये देखो बहुत तरह के रूप चलते हैं ऊर्जाओं के, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा, जितने बल कार्य होंगे उतनी ऊर्जा, ऊर्जा। और तो ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, ऊर्जा नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। एंड द एनर्जी, तो एनर्जी से सब कुछ करना। तो ऊर्जा की जो मात्रक है वो कार्य के बराबर ही होगा, क्योंकि कार्य से ही ऊर्जा बनती है। तो ये सारी ऊर्जाएं किसके बराबर आएंगी, कार्य के। तो ये फिर गड़बड़ी हो गई यहां पर कि भाई विमीय सूत्र सारी ऊर्जाओं के समान होंगे, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है ना, उसमें भी द्रव्यमान, लंबाई और समय ही आएगा। तो ये तो मामला खराब रहा। इसीलिए भौतिक विज्ञान बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को भी पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, क्या करें, मजबूरी। यदि यहीं से हल हो जाता तो आप हाल बता देते कि भैया कार्य वो होता है जिसमें द्रव्यमान 1 हो, लंबाई की घात 2 और समय की घात -2। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा यार। चलिए, तो 14 नंबर की बात करते हैं। अब हम बल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। दाब। दाब, दाब बटे दाब का ही पढ़िए पहले। चलिए, दाब, दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसको एसआई पद्धति में, इसी का खुद का नाम है पास्कल। पास्कल, ओ माय गॉड, पास्कल। विमीय सूत्र निकालिए बच्चों, न्यूटन का m1L1 T-2 बटे लंबाई स्क्वायर, यानी ऊपर जाके घात कितनी आ जाएगी L की, -2। तो इसको हल करिए जरा, कितना आएगा हल करके, m1L -1 T-2, L की घात 1 और L की घात -2 बच के क्या बचा, L की घात -1। तो m1L -1 T-2, ये आ गया बल बटे क्षेत्रफल। अब प्रतिबल नंबर 15 या इसी के नीचे लिख लीजिए आप। 15 क्या करेंगे डाल करके, दाब बटे प्रतिबल। प्रतिबल होता है अंदर का दाब, एक तो लगाने वाला और दूसरा सहने वाला।
जैसे मैंने इस टेबल पर दाब लगाया या इस बोर्ड पर तो दाब लगा दिया, अब इस बोर्ड को क्या सहन हो रहा है, वो प्रतिबल है। वो क्या चीज है? प्रतिबल। ये हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। अब आइए विकृति। मैं हटा दूं इसको। विकृति। विकृति विकृति क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी कि कुछ नहीं बचा। लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, यानी कि विमाहीन व मात्रकहीन, m0, l0, t0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विमाहीन व मात्रकहीन। क्या आ जाएगा? ना तो मात्रक होगा ना ही इसकी विमा होगी, तो विमाहीन व मात्रकहीन। नोट करिए। चलिए, प्रतिबल, विकृति। अब लिखिए, इन्हीं पर आधारित होता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिख लीजिए, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा होता है बल्क नियतांक। बल्क नियतांक। तीसरा होता है बल्क नियतांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, या आप लिख सकते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क नियतांक। बल्क नियतांक, या फिर हम लिख सकते हैं अपरूपण गुणांक। अपरूपण गुणांक या स्पर्शीय गुणांक। या स्पर्शी गुणांक। तो ये सारे नाम इन्हीं के प्रकार के हैं। ये हम अध्याय नंबर 9 में पढ़ेंगे। जब हम ठोसों के गुण पढ़ाएंगे ना आपको, तब ठोसों के गुण में ये भौतिक राशियां आती हैं जो अभी 14, 15, 16 आपको बता रहे हैं ना। ये पार्ट नंबर 9 है, ठोसों के गुण। आपकी 11वीं क्लास का ही है, तो 11वीं की तो कम से कम आपको लिख करके याद करनी पड़ेंगी। अभी नाम तो पढ़ ही लीजिए। हालांकि आपका पहला फर्स्ट आज है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब सा, बट आपको याद करने पड़ेंगे। क्या करें? तो प्रतिबल, विकृति, उसके बाद में प्रत्यास्थता गुणांक, उसके प्रकार हैं। फिर यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या खाली अपरूपण गुणांक। इन सभी का सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि विकृति तो कुछ होता नहीं है, तो मात्रक इन सभी का क्या आ जाएगा? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। मात्रक कितना आ गया बच्चों इन सबका? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन का m1 L1 T-2 और बटे मीटर स्क्वायर का L2। तो टोटल इसको सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा ये हमारे पास में, बताइए। m1 L-1 और T-2 कितना आ जाएगा? m1 L-1 और T-2। अब आप नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से। कर लिया? हटा दें? चलिए, चलिए 17 देखते हैं। अब कुछ हम घूर्णन गति में चलते हैं।
तो घूर्णन गति में सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन ये कोणीय होता है, जो कोण है वही कोणीय विस्थापन होता है। सूत्र क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, मात्रक कितना होगा रेडियन, रेडियन को लिखेंगे RAD। अब रेडियन आप जानते हो, आपको पढ़ाया था, ये पूरक भौतिक राशि है तो उसकी विमा कुछ नहीं होगी। m0 l0 t0, ना तो लंबाई है ना द्रव्यमान है ना समय, कुछ नहीं है भैया इसमें। अब 18 में कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग का सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी कि रेडियन बटे सेकंड, रेडियन बटे सेकंड। विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, m0 l0 t की घात -1, ऊपर जाके t की घात -1 हो जाएगी। अब कोणीय वेग के बाद कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का मतलब क्या होगा, कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग बटे समय। तो कोणीय वेग बटे समय का सूत्र कितना आ जाएगा बच्चों, रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर। और विमीय सूत्र क्या बनेगा, m0 l0 t की घात -2, t की घात कितनी आ जाएगी -2। अब 20 नंबर जरा करें, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, तीनों हो गए आपके। अब आते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या बनेगा आपका, MBR, MBR का मतलब सूत्र लिख लो, MBR सूत्र से करा देता हूँ, द्रव्यमान वेग दूरी। तो kg वेग का मीटर बटे सेकंड और दूरी का फिर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। विमीय सूत्र क्या बनेगा बताइए, m1 l2 t-1, कितना बन गया, m1 l2 t-1। अब मान लीजिए इसके बाद आता है बलाघूर्ण, बल आघूर्ण या बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर सूत्र, बल इंटू विस्थापन, वैसे ही चलेगा इसमें। तो मात्रक कितना आ जाएगा, जूल, मात्रक क्या लिख सकते हैं आप, जूल। जूल को किससे प्रदर्शित करेंगे, जे से। और विमीय सूत्र क्या बनेगा, कार्य के बराबर m1 l2 t-2, ये आपको याद करना है। चलिए उतारिए फटाफट, उतार लीजिए। तो ये कुछ हमने बताया आपको घूर्णन गति के, और एक और दो घूर्णन गति के बता रहे हैं अभी, दो छोटे छोटे और हैं। अब मान लीजिए आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल एक चक्र को लगने में पूरा समय होता है, तो आवर्तकाल का मात्रक कितना हो जाएगा, सेकंड, वही रहेगा उसका। तो सेकंड का विमीय सूत्र क्या बनेगा, m0 l0 t1। उसके बाद आता है आवृत्ति, 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 आवृत्ति का मतलब 1/सेकंड। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति, 1/सेकंड। या इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, RPM, एक होता है RPS। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, और ये 1 मिनट में चक्करों की संख्या। तो रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर सेकंड। तो आप इंग्लिश में इसको फुल फॉर्म को लिख सकते हो, रोटेशन, रोटेशन पर मिनट, पर मिनट। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, रोटेशन पर सेकंड। तो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा भाई, m0 l0 t की घात -1। अब इसकी SI पद्धति भी होती है, SI पद्धति में नाम दिया जाता है इसका हर्ट्ज,
हर्ट्ज या हर्ज, एच जेड से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? एच जेड से। नोट करिए, एच जेड से प्रदर्शित करेंगे। अब कुछ आपको मैं स्थिरांक बता रहा हूं। स्थिरांक देखते हैं, कुछ जो फिजिक्स में कांस्टेंट लगते हैं, उनकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें, वो लिखते हैं। सबसे पहला नंबर 24 पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सारे नियतांकों के बारे में बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी होता है। ये देखो, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल दिया जाता है वो F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये हम आपको 8वें अध्याय में पढ़ाएंगे। तो यहाँ से जी आ जाएगा हमारा, यदि वज्र गुणा करोगे तो एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, और F का मतलब क्या होता है? न्यूटन, R का मतलब दूरी यानी मीटर स्क्वायर, और ये द्रव्यमान kg और फिर एक kg, तो टोटल कितने हो गए? 2 kg यानी kg स्क्वायर। तो अब मात्रक बनाओ इसका जरा। न्यूटन का क्या सिखाया आपको? m1 l1 t-2 मीटर स्क्वायर का l2, और kg स्क्वायर का क्या बनेगा? m2। तो टोटल सॉल्व करिए जरा इसको। m की कुल घात कितनी हो जाएंगी? m की घात -1, l की घात कितनी आ जाएंगी? 3, और समय की घात -2। तो ये आ गया m-1 l3 t-2। फटाफट से नोट कर लीजिए विद इन सेकेंड, जल्दी जल्दी जल्दी। कर लिया? वेरी गुड। चलिए दूसरा आपको बता रहे हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। पीवी बराबर एनआरटी से निकाला जाएगा। किससे निकाला जाएगा? पीवी बराबर एनआरटी। आर बराबर हमें निकालना है तो पीवी बटे एनटी। यहाँ पी क्या चीज़ है? दाब, पता होना चाहिए आप लोगों को। वी आयतन, ये आदर्श गैस समीकरण होती है बेटा, पीवी बराबर एनआरटी, और टी ताप, और एन मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ पर मात्रक रख दीजिए, सारे आ जाएगा। दाब का मात्रक कितना होता है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, और एन का मोल MOLE, और ताप का केल्विन के। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर काट दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर बटे मोल केल्विन, न्यूटन इंटू मीटर बटे मोल केल्विन। कितना आ जाएगा? मोल केल्विन। अब न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिखते हैं? जूल, तो इसको हम लिख देंगे जूल बटे मोल केल्विन। कितना आ जाएगा? जूल बटे मोल केल्विन। जूल बटे मोल केल्विन का भी सूत्र बनाएंगे, तो जूल का तो आपको याद ही है, m1 l2 t-2, और मोल को लाएंगे ऊपर, तो MOL की घात -1 और K की घात -1। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र हम बना लेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया? चलिए गैस नियतांक के बाद आते हैं। श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ईटा, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ईटा से। एन बना के गुंडी लगा दीजिए ऐसे। किससे प्रदर्शित करेंगे? ऐसे एन बना के गुंडी मार दो, तो ईटा से। देखो बल दिया जाता है श्यानता गुणांक के लिए F बराबर 6 पाई ईटा RV। किससे दिया जाता है? 6 पाई ईटा RV। तो ईटा बराबर आप निकाल सकते हैं F बटे 6 पाई RV से। अब F तो यहाँ पर बल है, F बराबर बल, R बराबर दूरी, और V बराबर वेग। V बराबर क्या चीज़ है? वेग। 6 पाई की कोई विमा होती नहीं, अचर राशि, अचर राशि की कोई विमीय सूत्र नहीं निकलता। तो यहाँ से अब निकालिए न्यूटन, 6 पाई का कुछ नहीं, मीटर,
और वेग का मीटर बटे सेकंड, तो कितना आ जाएगा ये न्यूटन सेकंड बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड बटे मीटर स्क्वायर। इसको एसआई पद्धति में हम बोलते हैं डेकापॉइज। क्या बोलेंगे इसको? डेकापॉइज। अच्छी तरह ध्यान रखना बेटा इसको, डेकापॉइज। और इसको सीजीएस की एसआई पद्धति में हम बोलेंगे पॉइज। ये तो एमकेएस की एसआई होगी, सीजीएस की एसआई पद्धति में क्या नाम रखा है इसका? पॉइज, डेकापॉइज और दूसरा पॉइज। अब विमीय सूत्र निकालिए न्यूटन सेकंड। न्यूटन का m1 L1 T-2, सेकंड का T1 और भागित L2। सॉल्व करिए, सॉल्व करके कितना बनेगा? ये m1 L की घात -1 और T की घात -1। इसका विमीय सूत्र मेरी सलाह से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इस पर कई सारे सवाल दिए श्यानता गुणांक पर, और इसमें एक रिश्ता भी पता करना पड़ता है, डेकापॉइज में कितने पॉइज होते हैं वो भी हमें निकालना पड़ेगा आगे जा करके। तो इस तरह से हम गुणांकों के विमीय सूत्र और मात्रक निकाल लेते हैं। अब बहुत सारे गुणांक के हम कहाँ तक आपको कराएंगे, तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं घर पर बुक खोल करके आसानी से। अब आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली किसी भी प्रकार की। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक और लिखा देते हैं आपको। बोल्ट्जमैन नियतांक, इसको लिखते हैं हम केवी से। ये भी गैस इक्वेशन से ही आएगा, पीवी इक्वल टू एन के टी, एन के वी टी। फर्क क्या होता है? वहां तो नंबर ऑफ मोल्स थे ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, तो इनकी कोई यूनिट तो होती नहीं है। तो केवी यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा पीवी बटे एन टी। पीवी का मात्रक जूल आपको बताया था, और एन का मात्रक कुछ नहीं होगा, संख्या है, इसका मात्रक केल्विन, तो जूल पर केल्विन। ये बहुत आसान रहा। जूल पर केल्विन के लिए m1 L2 T-2 और K-1, m1 L2 T-2 और K-1। अब 28 में ये आपका करा दिया, वोल्टेज मान नियतांक हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया। इसके बाद में अब मैं कुछ 12th की आपको बता रहा हूँ, जो कि 12th क्लास में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, वो छोटी छोटी लिख लीजिए। पहले लिखेंगे हम विद्युत आवेश। आवेश धारा तो आप जानते हैं, एम्पियर लिखाई दिया। आवेश, तो आवेश क्या होता है? Q बराबर IT, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या लिखेंगे? एम्पियर इंटू सेकेंड, AS। लिख लीजिए सारे बच्चे, हिंदी में लिख लो ऐसे करके, एम्पियर गुणा सेकेंड। विमीय सूत्र क्या लिखोगे? m0 L0, समय 1 है और करंट 1 है, पावर 1 इसका ऐसा ही मात्रक दिया जाता है कूलाम से। किससे देते हैं? कूलाम। कूलाम को किससे लिखते हैं? कैपिटल C से। कूलाम को किससे लिखेंगे? कैपिटल C से। विद्युत आवेश के बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q, मान लीजिए बल बटे आवेश, तो न्यूटन बटे कूलाम। क्या लिख सकते हैं आप? न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन का मात्रक हो ही गया, m1 L1 T-2 बटे कूलाम का A1 T1। इसको सॉल्व करिए तो m1 L1 T-3 और A-1, ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। इसके बाद में नंबर 30 हम निकालें जरा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब लिखेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आएगा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है फाई बराबर E इंटू ए, यानी कि E का मतलब न्यूटन बटे कूलाम और इंटू मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र निकालते हैं। न्यूटन का m1 L1
T-2 बटे कूलाम A1 T1 और मीटर स्क्वायर L2। इनको सॉल्व करिए बच्चों जरा। तो M1 L की घात 2 और 1 3, समय की घात -3 और करंट की घात -1, तो ये एम्पियर की घात -1। तो ये हमारा आ गया विद्युत फ्लक्स। अब लिखेंगे विद्युत विभव या विभवांतर। पहले नोट कर लो, पूरा ही हटाएंगे एक ही बार में। विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर। वी का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश, यानी कि जूल बटे कूलाम, जे बटे सी। जूल बटे कूलाम का एसआई पद्धति में नाम दिया जाता है वोल्ट। क्या नाम दिया जाता है इसका? वोल्ट। वोल्ट को हम V से लिखते हैं। तो इसका विमेय सूत्र आप लगाएंगे M1 L2 T-2 तो जूल का हो गया बटे कूलाम। कूलाम का आएगा A1 T1। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा M1 L2, T की घात कितनी आ जाएगी? -3 और A की घात -1। तो ये इस तरह से हमने आ गया विभवांतर का मात्रक, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर। अब हम लिखेंगे विद्युत धारता। विद्युत धारिता। विद्युत धारता को C से लिखते हैं। C बराबर होता है Q बटे B। Q बराबर C भी लिख लो। तो C बराबर कितना आ गया? Q बटे B। सही लिखा था, मुझे डाउट हो गया था कि पता नहीं गलत तो नहीं। Q बटे B। अब इसका मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम बटे वोल्ट। कूलाम बटे वोल्ट। लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक दिया जाता है फैरड। क्या दिया जाता है? फैरड। FARAD। ध्यान रखना, फैरड। फैरड क्या मात्रक होता है? ऐसा ही फैरड। अब विमीय सूत्र निकालो जरा। मैं हटा दूं जरा इसको। ये हटा दिया मैंने। फैरड का विमीय सूत्र निकालें बेटा। तो पहले तो हम लिखेंगे कूलाम और वोल्ट को लिख सकते हैं जूल बटे कूलाम। तो एक कूलाम ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो गया हमारा? कूलाम स्क्वायर बटे जूल, यानी कि उल्टा आ गया। अब इसका निकालते हैं। कूलाम का A1 T1 की घात पूरे की कितनी आ जाएगी? 2। और जूल का क्या होता है? M1 L2 T-2। M1 L2 T-2। अब इनकी घातों को आप और हल कर लीजिए। तो ये बनेगा A2 T2 और बटे M1 L2 T-2। M1 L2 T-2। तो ये सॉल्व होके कितना बन जाएगा हमारा? M की घात -1 और L की घात -2। T की घात कितनी आ जाएंगी? 4 और A की घात 2। तो ये आ गया आपका विद्युत धारता। नोट करिए, विद्युत धारता का मात्रक हो गया आपका, विमीय सूत्र हो गया। चलिए, ये कर लिया सभी ने। अब लिखिए आप प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस। अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का और पढ़ाते हैं आपको। प्रतिरोध R का सूत्र होता है V बटे I। ठीक है, यानी कि वोल्ट बटे धारा। और इसका ऐसा ही मात्रक दिया जाता है ओम। ऐसा ही मात्रक किससे दिया जाता है? ओम से। ओम का संकेत हम ऐसे बनाते हैं, उल्टा यू करके, ऐसे महादेव जी की पिंडी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बना दीजिए।
ओम। अब विमीय सूत्र निकालो जरा। विमीय सूत्र निकालने के लिए वोल्ट बटे एम्पियर बनेगा, और वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कूलाम। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कूलाम। तो जूल का विमीय सूत्र m1L2 T-2, कूलाम का A1T1 और A1। इसको हल कर लीजिए। हल करोगे तो कितना बन जाएगा, m1L2 T की घात कितनी आ जाएंगी, -3 और A की घात -2। A की घात ऊपर जाके 1 और 1 2 है ना बेटा, तो ऊपर जाके कितनी बन जाएंगी ये, -2। ये हो गया हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा कितना हो गया, ओम। चलिए हटा दें, ठीक। अब देखिए प्रतिरोधकता, 34 नंबर देखते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो R बराबर एक सूत्र होता है रो एल बटे ए। R बराबर कितना सूत्र होता है, रो एल बटे ए। तो रो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, RA बटे एल। ये प्रतिरोधकता होती है। ये क्या होती है, प्रतिरोधकता। तो R का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, ये कट गया तो यहाँ से आ गया ओम इंटू मीटर। क्या मात्रक आ गया इसका, ओम इंटू मीटर। हिंदी में आप लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो अब प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र आया था उसमें मीटर का और गुणा कर देना, अभी मैंने आपको सिखा दिया। तो इस तरह से हम उसको कर लेंगे, या पूरा निकाल लेते हैं एक बार। अब ओम को क्या लिख सकते हैं हम, अभी लिख के बताया था V बटे आई, यानी कि V वोल्ट, वोल्ट बटे एम्पियर। तो यहाँ पर लिखो वोल्ट बटे एम्पियर और इनटू मीटर। तो हल करिए, वोल्ट का क्या हल होगा, जूल बटे कूलाम इनटू एम्पियर मीटर। फिर जूल का विमीय सूत्र m1L2 T-2, और मीटर का विमीय सूत्र बच्चों L1 भागित कूलाम का A1 T1 और फिर A1। तो टोटल हल करके कितना आ गया, m की घात 1 और l की घात कितनी आ जाएगी, 3। t की घात कितनी पहुंचेगी, -3। 1 और 2 -3, और a की घात कितनी आ जाएगी, -2। a की घात कितनी आ जाएगी, -2। a की घात कितनी बनेगी जी, -2। तो ये सूत्र आ गया हमारा ओम इंटू मीटर। कितना आ गया, ओम इंटू मीटर। अब देखेंगे चालकत्व, यहीं से निकल आता हमारा चालकत्व। इसको नोट कर लीजिए जरा, नोट करिए फटाफट, जब तक मैं अगली लिखाता हूं मैं आपको। हटा दें, और लिख सकते हैं अपन, लिखना चाहे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनसे आपका काम चल जाएगा। चालकत्व, चालकत्व क्या होता है, 1 बटे प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं, 1 बटे प्रतिरोध। तो मात्रक आ जाएगा 1 बटे ओम, या इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ओम की घात -1। ओम की घात -1 को MHO महो भी लिख सकते हो आप, और महो को हम बोलते हैं साइमन, SIEMEN, साइमन, साइमन। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, साइमन। तो 1 बटे प्रतिरोध। अब इसका विमीय सूत्र आप लोग निकाल लेना। अभी मैंने इतने सारे करा दिए, मैंने तो मात्रक लिखा दिया इसका। अब इसी तरह से चालकता, चालकता क्या होती है, 1 बटे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। और इसका मात्रक कितना आया था, 1 बटे ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, महो। तो MHO मीटर इनवर्स,
और महू को हम क्या लिख सकते हैं, साइमन। तो एस मीटर इनवर्स, क्या लिखा जा सकता है, एस मीटर इनवर्स। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। आप अच्छी तरह से इन विमीय सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से आप इनको करिए ढंग से। आपको थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी बट आपको करने हैं। जो बच्चा कर लेगा उसको विमीय सूत्रों के उपयोग में कोई भी समस्या नहीं आएगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा कि विमीय सूत्रों का उपयोग क्या होगा, क्योंकि उनके उपयोग से ही तो हमें सब कुछ करना है। ये हमने किस लिए किए हैं, उनके उपयोग के लिए किए। तो देखते रहिए हमारा प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। इसको देखने के बाद लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।